17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन खास तरीके से मनाएगी। बीजेपी की तरफ से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद। हरियाणा के समालखा में लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लघु उद्योग को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बताया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, एमएसएमई रोजगार बढ़ा रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के समालखा में लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस औद्योगिक चिंतन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का क्षेत्रफल भले ही 1.3% है, लेकिन 2024-25 के अग्रिम अनुमान के मुताबिक राज्य का योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% है। जीएसडीपी पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को सरकार ने राहत दी है, जिसका लाभ अब मिलना शुरू हो गया है। हरियाणा राज्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर हम देखें, बीते 11 वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक विकास की जो दृष्टि से भी अच्छी स्थिति ये बनी है।
सीएम सैनी ने बताया कि व्यापार करने में आसानी के लिए प्रदेश सरकार ने 48 विभागों में 1100 से अधिक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया। 11 सालों में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित, 39 लाख लोगों को रोजगार मिला। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम से 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। महिलाओं की भागीदारी 50% से बढ़ाकर 60% करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 स्टार्टअप को 1.14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। निजी निवेशकों के सहयोग से 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स तैयार किया जा रहा है और एआई आधारित स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू किया। करनाल में 500 युवा किसानों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 28,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो चुकी हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना के तहत 50% पूंजीनिवेश सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 नए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग टाउनशिप विकसित की जा रही है। इनमें से 3 MIT अंबाला, जींद और फरीदाबाद पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए जाएंगे। कोसली और नारायणगढ़ में भी IMT के लिए जमीन चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के विकास में उद्योगों का अहम योगदान है। केंद्र और राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों से नई औद्योगिक संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि GST में कम स्लैब बनाना बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे बड़ी कंपनियों में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं, वैसे ही छोटे उद्योगों में भी उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।